हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है सिडबी बैंक के द्वारा। ठीक है, सिडबी बैंक के द्वारा आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है। ठीक है, सिडबी का मतलब क्या होता है? आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के लिए आपका दो ग्रेड के लिए आपका ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों के लिए आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, आपके एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, एज क्राइटेरिया क्या है, कैटेगरी वाइज आपका कितने वैकेंसीज वगैरह क्या क्या आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट आपको कौन सा है? सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है, सरकारी रिजल्ट.com जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाना है और फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर दिख रहा होगा सिडबी बैंक ग्रेड ए बी ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं कि सिडबी जो बैंक है आपका वो ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों के लिए आपका वैकेंसी रिलीज किया हुआ है। अब इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी करने के लिए क्या करना है? आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट, सबसे पहले आपका नेम ऑफ द पोस्ट पे आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ पोस्ट आपका दिया गया है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर आप जब देखेंगे तो 72 दिख रहा होगा। ठीक है, कितने पोस्ट हैं आपके? 72 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। और पोस्ट डेट अपडेट का अगर बात कीजिए तो देख सकते हैं 8 नवंबर 7:37 पर। ठीक है, कि आज ही के दिन आपका 7 बजे यह वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है। अब बात आती है कि पैसे कितने लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आप यहां पर देखेंगे कि कैटेगरी वाइज आपका वेरी कर रहा है। जैसे कि पहले आपको कह रहा है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए जो पैसे लग रहे हैं वो लग रहे हैं आपके 1100 रुपए। ठीक है, और एससी, एसटी और पीएच के लिए देख सकते हैं कितना लग रहा है? मात्र 175 रुपए। ये भी आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहां पर देख सकते हैं एप्लीकेशन बिगिन, यानी कि एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हुआ है कब? 8 नवंबर से। ठीक है, 8 नवंबर से आपका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट यहां पर देख सकते हैं 2 दिसंबर देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 दिसंबर को आपका लास्ट डेट है। 2 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम डेट का अगर बात की जाए तो एग्जाम डेट आप यहां पर देख सकते हैं कि फेज 1 एग्जाम डेट यहां पर देख सकते हैं। फेज 1 एग्जाम डेट है आपका 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को आपका फेज 1 है, आपका फेज 1 का एग्जाम डेट देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं फेज 2 आपका 19 जनवरी को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका फेज 2 जो आपका एग्जाम होगा वो फेज 2 आपको कौन सा होगा? 19 तारीख को। ठीक है, 19 जनवरी को आपका देखने को मिलेगा। अब यहां पर आता है कि मिस एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं फॉर ग्रेड ए पोस्ट। ग्रेड ए पोस्ट के लिए आपका देख सकते हैं मिनिमम 21 साल से लेकर मैक्सिमम 30 साल का एज क्राइटेरिया आपका मांगा गया है। और वहीं अगर आप जब ध्यान देंगे तो ग्रेड बी में आपका थोड़ा सा वेरी कर रहा है। इसमें आपका मिनिमम मांगा गया है 25 साल। ठीक है, मिनिमम आपका 25 साल और मैक्सिमम आपका मांगा गया है 33 ईयर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ग्रेड बी के लिए आप 25 साल के हैं तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। 25 से 33 साल के बीच में आपका होना चाहिए ग्रेड बी के लिए। और ग्रेड ए के लिए हमने देख लिया कि 21 से 30 साल के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके की मिस टोटल पोस्ट। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा तो पहला जो आपका पोस्ट नेम है ये है आपका असिस्टेंट मैनेजर के लिए। असिस्टेंट मैनेजर जो कि आपका ग्रेड ए की पोस्ट है, इस पे टोटल आपका 50 पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी का अगर बात कीजिए तो देख सकते हैं कह रहा आपका कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, कि भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो भी 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, 60% मार्क्स के साथ कर रहा है। लेकिन एससी, एसटी और पीएच के लिए देख सकते हैं 55% मार्क्स भी आपका अलाउ है। और कह रहा है कि या फिर आपका क्या होना चाहिए? सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएफए, सीएमए, ये सभी आपका होना चाहिए। या फिर कह रहा है कि बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए, यानी कि एलएलबी होना चाहिए आपका, वो भी 60% मार्क्स से। ठीक है, या फिर आपका एससी, एसटी, पीएच है तो फिर आपके 50% मार्क्स से भी चल जाएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजर ग्रेड बी के लिए। ठीक है, मैनेजर ग्रेड बी का जब देखेंगे तो इसमें आपका टोटल पोस्ट 10 देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको कितना है? 10 पोस्ट। ठीक है, और इसमें आप एलिजिबिलिटी देखेंगे
तो एलिजिबिलिटी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, कि बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, ठीक है, 60% मार्क्स के साथ आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। और वहीं अगर आप SC ST PH से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका 50% मार्क्स होगा तो फिर भी आपका चल जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि और या फिर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए एनी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स के साथ, और या फिर आप SC ST PH हैं तो फिर आपका 55% भी चल जाएगा, ठीक है। 5 ईयर एक्सपीरियंस इसमें आपका मांगा गया है। नेक्स्ट आता है आपका कि मैनेजर ग्रेड बी लीगल के लिए, तो लीगल में यहां पर देख सकते हैं 6 पोस्ट है आपका टोटल, यहां पर देख सकते हैं 6 पोस्ट टोटल है आपका, ठीक है। इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है लॉ यानी कि LLB फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने LLB कर लिया है 50% मार्क्स के साथ, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर आप SC ST और PH से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका 45% पर भी आपका चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, कि आप इनरोल होना चाहिए कहीं ना कहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एडवोकेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट जो है आपका वो मैनेजर ग्रेड बी के लिए है, IT के लिए आया हुआ है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 6 पोस्ट आपका टोटल आया हुआ है। और इसमें क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा गया है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए। 60% मार्क्स इसमें भी मांगा गया है जनरल OBC वगैरह के लिए, और SC ST PH के लिए 55% मार्क्स आपका मांगा गया है। लेकिन इसमें भी आपका वर्क एक्सपीरियंस देख सकते हैं 5 ईयर्स का आपका मांगा गया है। अब बात आती है कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर लिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, ठीक है। तो इसी पर सिंपली आपको क्लिक हियर पर क्या करना है, सिंपली आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और वहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।